बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, बुधवार का दिन बुद्धि समृद्धि और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी तथा बुध देव की आराधना के लिए परम फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन पूर्ण श्रद्धा से इन प्रमाणित व्रत कथा को सुनने से जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। श्री गणेश जी की कृपा से भक्तों को बल, विद्या, यश और व्यापार में अपार उन्नति मिलती है। तो आइए प्रिय भक्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा, कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पे बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था। वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसके झोला को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। खूब मेहमानी हुई। जो चीजें मांगी सब बनवाकर उसे दे दिया। बहन बोली, भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन
गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई और बोली, अजी बताइए, जूतियाँ क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी बात उसे बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजी के बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो क्या मैं गणेश भगवान के मंदिर में जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुक कर प्रणाम करते हैं और जय जयकारा करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार का और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले जाऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग दंपति आया। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले आए और कहा, सेठ जी, गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया और वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों को सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से
सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिरी कर दिया। सेठ जी ने सरपंच को पूरा मामला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, यह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग दंपति अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश के पास ही रहेगा। दोनों अपने अपने आंचल बच्चे के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धारा गणेश के मुंह में गिरी। इस तरह बालक गणेश और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा और उन दोनों ठग दंपत्ति को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री गणेश स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। जो सुवर्ण के समान उज्ज्वल वर्ण से सुंदर प्रतीत होते हैं, एक ही श्वेत दंत के द्वारा मनोहर जान पड़ते हैं, जिन्होंने हाथ में पास और अंकुश ले रखा है, जो वर तथा अभय प्रदान करने वाले हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो सर्वमय यज्ञोपवीत धारण करते हैं और प्रफुल्ल कमल के आसन पर बैठते हैं, उन गजानन का मैं भजन करता हूँ। जो किरीट, हार और कुंडल के साथ उद्दीप्त बाहुभूषण धारण करते हैं, चमकीले रत्नों का कंगन पहनते हैं, उनके दंडों में चरण अत्यंत शोभाशाली है, जो प्रभात काल के सूर्य के समान सुंदर और लाल 2 वस्त्र धारण करते हैं तथा जिनके युगल चरणाबिंद रत्न जटित सुवर्ण निर्मित नुपुरों से सुशोभित है, उन गणेश जी का मैं भजन करता हूँ। जिनका विशाल एवं मनोहर चवर सुवर्णमय दंड से मंडित है, जो सकाम भक्तों को गृह सुख प्रदान करने वाले एवं चंद्रमा के समान सुंदर है, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जिनसे कबीश्वरों के चित्त का रंजन होता है, जो बड़ी बड़ी विपत्तियों का भंजन करने वाले और खड़ अक्षर मंत्र स्वरूप हैं, उन गजानन रूपधारी गणेश का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा तथा विष्णु जिनकी वंदना तथा विरूपोलोचन शिव जिनकी स्तुति करते हैं, जो गिरीश शिव के दर्शन की इच्छा से परा अम्बा पार्वती द्वारा समर्पित हैं, देवता और असुर अपने पुत्रों और वामलोचना पत्नियों के साथ बड़े बड़े यज्ञों तथा अभीष्ट कर्मों में निरंतर जिनका स्मरण करते हैं, उन तुंदिल देवता गणेश का मैं भजन करता हूँ। जिनकी मद राशि पर लुभाए हुए चंचल भ्रमर मंजू गुंजारव करते हैं, जो ज्ञानियों जनों के चित्त को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आपके कानों का सानंद हिलाया करते हैं और अनन्य भक्ति रखने वाले मनुष्यों को उत्कृष्ट मुक्ति देने वाले हैं, उन वक्रतुंड गजानन नायक का मैं प्रतिदिन आदर पूर्वक भजन करता हूँ। प्रिय भक्तों, यह स्तोत्र दरिद्रता को शीघ्र भगाने वाला और अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। जो निरंतर आदर पूर्वक इसका पाठ करेगा वह मनुष्य एकेश्वर गणेश की कृपा से पुत्रवान तथा स्त्री एवं स्वजनों के प्रति मित्र भाव से युक्त होगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश चालीसा का पाठ। दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। चौपाई। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण कर शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता।
वक्रतुंड शुचिसुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुमन खड़ानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे, कहाँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब कीन्ही भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण तो अनुपा, तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी के गौरी सुखकारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर्धान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे, बनि शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल गगन सुख मंगल गवही, नाभते तु सुरनन सुमन वर्षा वही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आवे सनि राजा, निज अवगुण गुनि सनि मन बाही, बालक देखन चाहन नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुम्हें भायो, कहत लगे सनि मन सकुचाई, का करिहो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयहु, सनि सो बालक देखन गयहु, पदतहि सनि दृष्ट पूर्ण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरिजा गिरि बिकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचयो कैलासा, सन कीन्हो नहीं सुत को नासा, तुरतः गरुड़ चढ़े विष्णु सिधायो, काटि चक्र सो गज सिर लायो, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणे शंभु तब कीन है, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बर दीन है, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चले खडानन भरमहि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपजाई, चरण मात पित के धर लीन है, तिनके साथ प्रदीक्षा कीन है, धनि गणेश कहे शिवहिए हरहे, नभ से सुरधन सुमन बहुबर सै, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखिहारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जगत प्रयाग करा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे उर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान, संबंध अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इत श्री गणेश चालीसा समाप्तम। प्रिय भक्तों, गणेश जी को पार्वती जी का दुलारा कहा जाता है। गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि समस्त भक्त जन इनकी दुख हरता के नाम से आरती करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की आरती गाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनते हैं गणेश जी की आरती का पाठ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतिकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।